हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं दिस इज गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। और इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर जो है फर्म को गारंटी देता है या किसी एक पार्टनर को गारंटी दी जाती है कि हाँ भाई आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो हो गई और अगर नहीं हुआ तो हम आपको देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जो है अपन करेंगे आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 60 का ए। ठीक है ना। वही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनता है, कुछ नया नहीं है। वही सारे आइटम आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट, वही सब चीजें, कुछ भी नया नहीं है। बस गारंटी का एक कॉन्सेप्ट नया आपका और जुड़ जाएगा। क्वेश्चन में कहता है एबीसी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। 4:1 का रेशियो है। It being provided that in no year C's share be less than 180। कहता है सी को गारंटी दी गई कि किसी भी हालत में आपका प्रॉफिट 1,80,000 से कम नहीं होगा। ठीक है जी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च, यानी जब ईयर एंडिंग हुआ, द प्रॉफिट इज अमाउंटेड टू 10,50,000। तो बाय पीरियड जो कि आपका नेट प्रॉफिट है वो है 10,50,000। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है। 10,50,000 रुपए का प्रॉफिट है, हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना है। कौन से रेशियो में? 4:1। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह तो इसमें है नहीं, तो हम इसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं बस। और तो अगर होता तो मैं लिख देता, पर अभी नहीं है। 10,50,000। यहाँ का टोटल भी कितना आएगा? 10,50,000। ठीक। 10,50,000 का प्रॉफिट है, इसे 4:1 में बांटना है, तो ये आपका आएगा 150 into 4। तो ए का आपका आ गया 6 लाख, बी का आपका आ गया 3 लाख और सी का आपका आ गया 1,50,000। ठीक है। तीनों के प्रॉफिट को इनर कॉलम में मैंने बांटा है। टोटल प्रॉफिट 10,50,000 था। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सर सी को तो गारंटी दी गई थी कि उसका प्रॉफिट 1,80,000 से कम नहीं होगा, और ये गारंटी ए और बी ने दी थी, और उसका प्रॉफिट तो 150 हो रहा है, जबकि गारंटी दी गई थी 180 की और प्रॉफिट हुआ सिर्फ 150। तो कितना कम रह गया? 30,000। दिस 30,000 इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी है, और ये डेफिशिएंसी रिमेनिंग पार्टनर ए और बी को बेयर करनी पड़ेगी। और ए और बी का रेशियो क्या था? 4:2। 4:2 कर लो या 2:1 कर लो, एक ही बात है। तो 30,000 को 2:1 में बांटेंगे तो ये आएगा 20,000 और 10,000, हो गया 30,000। ए बेयर करेगा 20,000, तो ए अपने प्रॉफिट में से 20,000 पैसा दे देगा किसको? सी को। तो ये सी में 20,000 आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो अब ए का कितना बचेगा? ए का बचेगा सिर्फ 5,80,000। बी अपने प्रॉफिट में से 10,000 देगा, तो बी के प्रॉफिट में से 10,000 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा? 2,90,000। और ये 10,000 बी से तो लेस हो गया, ये सी में जाके ऐड हो जाएगा। इससे सी का प्रॉफिट कितना हो गया? 1,80,000, और उसको 1,80,000 की गारंटी दी गई थी। इस तरीके से ए का प्रॉफिट हो गया 5,80,000, बी का प्रॉफिट हो गया 2,90,000, सी का प्रॉफिट हो गया 1,80,000। और ये इस तरह से गारंटी पूरी हो गई। सी के 30,000 रुपए कम पड़ रहे थे, उसको गारंटी दी गई थी 180 की, लेकिन उसका प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 150, तो 30 की गारंटी थी। ये 30,000 का प्रॉफिट जो है डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? ए और बी। कौन से रेशियो में? 2:1। ये इन्होंने गारंटी बेयर की। सही है। इसकी एंट्रीज कैसे होंगी देखते हैं। अगर आपसे इसकी जनरल भी पूछे तो आप जनरल क्या करेंगे ये देखिए। सबसे पहली आप एंट्री करेंगे इस पी एंड एल की कि ये प्रॉफिट यहाँ आया, इसकी एंट्री होगी इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 10,50,000। क्या? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,50,000। सेकेंड, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हमने जो प्रॉफिट है वो बांटा पार्टनर्स के अंदर 6 लाख, 3 लाख, 150। पहले इनर वैल्यू, फिर वो जो माइनस वाला काम अलग से देखेंगे। पहले तो 6 लाख
3 लाख, 1,50,000 जो कि आपने 421 में बांटा था, उसकी एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री होगी? P&L appropriation account debit to A's capital account 6 lakh to B's capital account 3 lakh to C's capital account 1,50,000। टोटल 10,50,000 का प्रॉफिट आपने बांटा। नाउ ए ने अपने प्रॉफिट में से 20,000 निकाले, बी ने अपने प्रॉफिट में से 10,000 निकाले, और ये 30,000 रुपीज किसको मिल गए? सी को। तो ए और बी के प्रॉफिट में से माइनस हुए हैं, तो ए और बी को नुकसान हुआ है, तो ए और बी की कैपिटल कम होगी, और ए और बी की कैपिटल को कम करने के लिए, किसी की भी कैपिटल को कम करने के लिए याद रख लो, कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ता है। इसलिए ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, दोनों से पैसे निकल गए, और किस में जाके क्रेडिट हो जाएंगे? सी के कैपिटल अकाउंट में 30,000 रुपीज जाके क्रेडिट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे कॉन्सेप्ट में सिर्फ 3 एंट्रीज होती हैं। पहली नेट प्रॉफिट की एंट्री, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री, और तीसरी गारंटी की एंट्री। गारंटी में क्या होता है कि ए और बी मिलकर सी को कितना देंगे, ये बात तय की जाती है। सही है? क्लियर है? तो ये था गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। इसमें ए और बी ने गारंटी दी थी सी को कि आपका प्रॉफिट 180 होगा, अगर कम पड़ा तो हम देंगे, इसलिए इसने 20 दिया, इसने 10 दिया, कुल मिला के 30 यहाँ के ऐड हो गया। ओके, थैंक यू।